बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 चीजें हो सकती हैं, या तो मैं वापस आ गया और सरकार में रहा, सरकार भी हमारी हुई तो सरकार में बैठ के आपकी नुमाइंदगी करूंगा, ठीक है, ये मेरा आश्वासन है। अगर मैं विपक्ष में रहा तो विपक्ष में बैठ के आपकी नुमाइंदगी करूंगा, और अगर ना मैं सरकार में रहा ना विपक्ष में रहा तो कोर्ट में आपकी नुमाइंदगी करूंगा। तो आपका वकालतनामा मैंने आज ले लिया, ठीक है। तो आप इस चीज पे बेफिक्र रहो, इसलिए कि ये एक सामाजिक काम है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। जहां 6 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं वो एक व्यक्ति थोड़े ना रखते हैं। जहां 25 करोड़ को रोजगार मिलता है एक व्यक्ति इन्वॉल्व थोड़ी ना, हमें उसको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और जो भी समाज के लिए सही बात होगी हम सही करेंगे। लेकिन हर स्टेट में बोर्ड होना चाहिए, हर स्टेट में एक स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और हर स्टेक होल्डर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में भी अलग अलग सोच रहती है। और ट्रेड को एक ट्रेड थोड़ी ना है, कोई लेदर की ट्रेड है, कोई खाद्यान्न की ट्रेड है, कोई होलसेल ट्रेड है, कोई रिटेल ट्रेड है, हर चीज की, हर के अपने अपनी वस्तुओं की अब ट्रेड है, कोई स्टील मार्केट है, तो ये मार्केट है, वो मार्केट है। तो हर रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से होना चाहिए ट्रेडिंग कम्युनिटी का, उसमें सरकार भी रहे, उसमें ट्रेडिंग कम्युनिटी भी रहे, और उसमें समाज के लोग भी रहे, क्योंकि समाज के लोगों से पता चलता है कि उनको क्या तकलीफ है। तकलीफ अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी तो होती है, उपभोक्ता को भी होती है, तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि तीनों की रिप्रेजेंटेशन के साथ हर स्टेट में एक बोर्ड बने, और जो भी नीति हो, जो भी ट्रेड के संबंध में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नीति हो, चाहे लेजिस्लेशन के द्वारा नीति हो, पहले ट्रेड बोर्ड में जाकर उसकी पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। जब उसकी पूरी तरह से चर्चा हो फिर उसको वेबसाइट पे डालना चाहिए, वेबसाइट के फिर आप जनरल कमेंट्स ले सकते हो, फिर जनरल कमेंट्स के बाद दोबारा ट्रेड बोर्ड के पास जाए, उसके बाद सरकार निर्णय जो भी लेना चाहती है। जहां तक नेशनल ट्रेड पॉलिसी है, स्टेट ट्रेड पॉलिसी है, मुझे नहीं मालूम प्रवीण जी कि ये हो भी सकता है क्या नहीं, क्योंकि अगर ट्रेड पॉलिसी एक यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए, वो तो नेशनल होनी चाहिए, और अगर हर स्टेट को आप ये हक दोगे कि वो अपनी अपनी स्टेट पॉलिसी लाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्ट करे, उसमें आपका नुकसान होगा। मैं नहीं समझता कि हर स्टेट को ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत, हाँ, नेशनल ट्रेड पॉलिसी जिसमें क्रेडिट की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, आपके मॉडर्नाइजेशन की सुविधा, ताकि आप कंपीट कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस लेवल की पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा जो भी सरकार होगी कि ऐसी पॉलिसी अपने मैनिफेस्टो में लाए। जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, मैंने उसकी बात ऑलरेडी करी थी। जहां एफडीआई और ई कॉमर्स का सवाल है, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, और उस पर चर्चा हो सकती है, और चर्चा सहमति के साथ जो भी आप लोग निर्णय लेंगे हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक रैशनलाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है, ये तो मैं कहता हूं अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये केवल ट्रेडर्स के लागू नहीं है, सब जगह लागू है, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हालांकि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बाकी देशों से इतना बुरा नहीं है, क्योंकि 30-32% टैक्स जो सरचार्ज है, 30% टैक्स इज नॉट अ बैड रेट ऑफ टैक्स, वो टैक्स तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जो इंस्पेक्टर राज है वो कमजोर होना चाहिए। इसका प्रोसेस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत तरीके से है, और वो उसमें सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। विमेन एंटरप्रेन्योर की, जहां मैं केवल एक ही महिला को देख रहा हूँ, ये दुख की बात है, नहीं, यहाँ पे एक ही महिला को देख रहा हूँ। तो आप तो बात कर रहे हैं कि विमेन्स को और अपॉर्चुनिटी लाइए, अगली बार जब मुझे बुलाओ तो आधी तो विमेन होनी चाहिए। बात तो तभी बनेगी ना कि आप अपने बयान पे लागू करो, मैं अपने को लागू करूंगा, ठीक है। तो स्पेशल पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो विमेन ट्रेडर्स हैं उनको सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, और रिव्यूज ऑफ लॉज, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, ये जुबानी बात नहीं होनी चाहिए, कि आप लिखित रूप में आप एक कमेटी बिठा के एक वकील को उसमें जोड़ो, 2-4 वकीलों को जोड़ो,
ये सारे लॉज इम्पैक्ट द ट्रेडिंग कम्युनिटी, उस पर गौर करो, फिर एक बुकलेट बनाओ, फिर हमें पेश करो, फिर हम उस पर गौर करेंगे, उससे कि क्या करना चाहिए, फिर हम लॉबिंग करेंगे एट द नेशनल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। ये ऐसे जुबानी बात करोगे तो कुछ नहीं, ठीक है ना। पहले आप डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या लागू है, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रूल लागू होंगे, एग्रीकल्चर के डिफरेंट होंगे, बाकी चीजों के डिफरेंट होंगे, तो आप उनको देखो। और टैक्स जो सब पे लागू है, एक्साइज जो सब पे लागू है, एक्साइज तो खैर आपके ज्यादा लागू नहीं, बट मोस्टली सेल टैक्स, वैट वगैरह जो लागू है, वो आप अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग हैं, वो भी आप उसको गौर से देखो और फिर हमें बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर अब बैठ के इसको हम राउंड टेबल करें। जहां भी मैं बैठा हूं, अगर सरकार में हूं तो सरकार में राउंड टेबल करूंगा, विपक्ष में रहूं तो विपक्ष में राउंड टेबल करूंगा। राउंड टेबल सबके विचार सुन के फिर हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ये सुधार होने चाहिए, वो हम सरकार को देंगे अगर सरकार में। ये आप काम हमें करके दीजिए ताकि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि मैं मंच पे आके बोल गया और बात खत्म हो गया। अगर मैं आपका मतलब कि आप जुड़ गया हूं, आपके साथ वकील बन गया हूं, तो काम फिर ऐसा ही होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए। There's regulations of commodity exchanges and reforms in the APMC Act. APMC Act में तो रिफॉर्म होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जो वादे हैं APMC Act के, उसको खत्म करना चाहिए और इसमें हमें स्टेट्स का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स इसको लागू करती हैं और स्टेट्स में अपनी उनकी अपनी सोच रहती है, उनको फायदा भी होता है। तो ये एक लॉबी हमें करना पड़ेगा, एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको बताऊं, एक और आपकी कमी है, क्योंकि आप एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी आप यूनिफाइड स्टैंड नहीं लेते देश के सामने, आप पब्लिक में नहीं आते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आपको इन चीजों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। कोई भी मुद्दा हो देश का, आपको जाकर मीडिया में बोलना चाहिए कि ये मुद्दा देश का है, मंत्री को ये बात सुननी चाहिए, हमारी ये बात। आप एक फोरम बनाओ और कम्युनिकेशन, ट्रेडर्स कम्युनिकेशन फोरम, TCF, ट्रेडर्स कम्युनिकेशन फोरम बनाओ, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाओ और एवरी मंथ और एवरी सेकेंड मंथ यू शुड एक्चुअली हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ट्रेडर्स की समस्याएं क्या हैं। जब तक आप लोगों को रीच नहीं करोगे तब तक वो प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा सुझाव आपके लिए है। सोशल सिक्योरिटी टू ट्रेडर्स इन द फॉर्म एंड इंश्योरेंस। देखिए, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इसमें आपको सरकार ज्यादा आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट लोग हो, आपको इंश्योरेंस कहां से कोई देगा। कल आपको ट्रेडर्स चाहते हैं, परसों वकील चाहेंगे, परसों चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहेंगे, उसके बाद डॉक्टर्स चाहेंगे, उसके बाद कोई भी सारे प्राइवेट लोग चाहेंगे। ये नहीं होने वाला। सच्चाई की बात करता है, इधर उधर की बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन व्हाट यू शुड डू इज, आपको एक इंश्योरेंस स्कीम बनानी चाहिए विद बैंक, ताकि आप इकट्ठा होकर एक स्टेट में ट्रेडर्स इकट्ठा होकर अपनी स्कीम लागू करें, सो दैट बैंक्स के साथ आप अपने मेंबरान बनाइए, उसमें आपका प्रीमियम होगा और उसके द्वारा आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी को फायदा होगा। इससे सरकार आपको कोई सहयोग नहीं दे सकती, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको गलत बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, ये पेंशन कैसे आपको सरकार देगी अपने टैक्स, कैसे? वो तो फिर वकीलों को भी देना पड़ेगा, वो तो फिर डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना, आप अपने तक सीमित पर कोई भी आप नीति होती है और अपने तक सीमित नहीं रहती है ऐसी नीति। यानी सोशल सिक्योरिटी आप अपनी बनाइए ना। सोशल सिक्योरिटी सरकार के द्वारा कैसे होगी? सोशल सिक्योरिटी की अपनी स्कीम हो सकती है। प्राइवेट स्कीम सोशल सिक्योरिटी दुनिया में स्कीम चल रही हैं, लेकिन वो प्राइवेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, क्योंकि जैसे ही आप सरकार पूछोगे, सरकार कहेगी कि साहब आपका करेंगे तो हजारों को करना पड़ता है। तो हम ऐसे कैसे, हमारे पास कौन से साधन है? नहीं, ऐसा अब डॉक्टर भी ऐसा ही करता है, वकील भी ऐसा ही करता है, ऐसी बात नहीं है। हम बातचीत कर रहे हैं, हम देखिए हम कोई आपसे विरोध नहीं कर रहे। आपने मुझे यहाँ बताया मैं आपका एक अंग हूँ, अब तो मैं खुल के बात नहीं करूंगा तो कैसे मजा आएगा?
मैं ये नहीं कहता, मैं तो एक बात आपके सामने रख रहा हूँ। उसने अगर कोई जरिया है उसको ठीक करने का तो हम तैयार हैं, लेकिन मैं अपनी पहला इंप्रेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कहना ठीक है, सभी लोग सर्विस टैक्स देते हैं, सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं, तो सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट देश तो है नहीं। सोशलिस्ट देश हो जाए तो व्यापार खत्म हो जाएगा, सारा व्यापार तो सरकार कर चलाएगी फिर। तो अगर हम प्राइवेटाइज देश को कर रहे हैं तो सुविधाएं भी फिर वैसे ही मिलेगी ना लोगों को प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत। तो ये आपका 10 पॉइंट प्रोग्राम है, कुछ मैंने 2-4 पॉइंट मैंने अपने से ऐड कर लिए हैं, उसको आप प्रोग्राम बनाइए। और जब मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा ना तो आप सोच लीजिए कि आपका वकील बन गया है, आपकी वकालत कर। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपके बीच आने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण हो कि आप काम कर रहे हो देश के लिए, और बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में गुजर रहा है हमारा देश, खास तौर पे ट्रेडिंग के संबंध। तो हमें मिलजुल कर एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ना होगा। हम साथी हैं और इस सफर में हम इकट्ठा हैं, और हमारा लक्ष्य एक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। जय हिंद।